यूहन्ना नबी की किताब से मिशनरी खिदमत के ताल्लुक से अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का दूसरा पैगाम है। फिर आपके सामने ऐसे अंबिया हैं जिन्होंने लिखा, जिनके बारे में हम पुराने अहदनामे में पढ़ते हैं, और उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्हें गैर कौमों को पैगामात देने की खातिर इख्तियार दिया गया था। सबसे पहले था यसाया की किताब के 13वें बाब से 17वें बाब में वो बेदीन लोगों को एक पैगाम पहुंचा रहा है। फिर यिर्मयाह की किताब के 46 से 51 बाब में यिर्मयाह बिल्कुल यही काम करता है। वो मिस्र, फिलिस्तियों, समुंदर के साहिली इलाकों में मुआब, अमून, अदूम, दमिश्क, कीदार, हसूर और एलाम से कलाम करता है। सो वो एक मिशनरी होने में मसरूफ अमल है। फिर आता है हिजकियेल। मैं समझता हूँ कि हिजकियेल ने 25वें बाब से 32वें बाब में गैर कौमों से कलाम करने में काफी काम किया, सूर, सैदा को खसूसी तौर पर और फिर मिस्र को। फिर आप दानियेल को देखते हैं। दानियेल असीरी के दौरान बाबल के लिए खुदा का मिशनरी था। फिर आपके सामने अब्दिया है। अब्दिया अदूम के लिए बर्बादी का पैगाम रखने वाला खुदा का मिशनरी था। फिर नाहूम साथ आ गया और नाहूम ने वो किया जो यूना ने किया था कि उसने नैनवा पर अदालत का ऐलान किया। फिर आपके पास सफनिया है और सफनिया तौबा न करने वाली गैर कौमों को भी एक पैगाम दे रहा था। सो इनके अलावा आपके पास लोगों की एक और फहरिस्त भी है जिन्हें खड़ा किया गया, जिन्होंने जरूरी नहीं कि कुछ लिखा हो, अगरचे मूसा ने बिलाशुबा लिखा था, जिन्हें न सिर्फ इसराइल के लिए कौम की पाकीज़गी के लिए आगाही की खातिर बल्कि दूसरी कौमों तक खुदा की सच्चाई पहुंचाने के लिए भी इख्तियार सौंपा गया था। अब्दिया और नाहूम दर हकीकत ये छोटी किताबें हैं और हम उनके बारे में वाकई बहुत ज्यादा नहीं जानते, लेकिन एक मिशनरी नबी है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा जानते हैं, और इसमें हैरानगी का अंसर ये है कि यही इस सारे गिरोह में वो शख्स है जो कि बेवफा था। लेकिन ये हैरत की बात है कि किस तरह उसने तारीख पर अपना नक्श छोड़ा। उसका नाम यूना है। हम यूना को गैर रजामंद मिशनरी कहते हैं। वो नाफरमान, खुदगर्ज, गुनहगार था, कीना रखने का रुझान रखता था। वो कुली तौर पर तासुब रखने वाला शख्स था, लेकिन तो भी खुदा ने उसे इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। अब ये बात हम में से बहुतों को बड़ी उम्मीद बख्शती है। दर हकीकत यूना बेहद कीना रखने वाला नबी था, और वो भी गलील से था। यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब की 52 आयत में दिलचस्प बात ये थी कि वो ऐसा कीना रखने वाला नबी था कि जब यीशु ने बज़ाहिर अपने आप को गलील के एक नबी के तौर पर पेश किया तो लोगों ने कहा कि जाने दें, गलील में से तो कोई भी नबी नहीं आया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पुराने अहदनामे का मुतालिया किया हुआ था, लेकिन यूना एक तरह से भुला दिया गया नबी था। गलील से एक नबी जरूर था, लेकिन वो उसे इसलिए भूल गए क्योंकि वो इस कदर बेचारा शख्स था, उन्होंने गालिबन उसका दावा करने की परवाह ही नहीं की। अब यूना का बयान एक कीना रखने वाले मिशनरी की महज कोई सवाने उमरी नहीं है। इसमें कुछ गनीमत समझी जाने वाली सिफात मौजूद जरूर हैं, और खुदा ने उन्हें यहाँ हमारी तरक्की के लिए रखा है। और जो बात मेरा ख्याल है कि वो बताना चाहता है ये है कि खुदा किस तरह ऐसे शख्स को बहाल कर सकता है। न सिर्फ ये, बल्कि इस मजमून तले एक बहुत बड़ा मुआजना पाया जाता है। आप जरा गौर करें, ये मुआजना खोए हुओं के लिए इसराइल की लापरवाही और खोए हुओं के लिए खुदा की मुकम्मल फिक्रमंदी के दरमियान पाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस पैगाम का इतलाक दौरे हाजरा पर भी है, क्योंकि मैं ख्याल करता हूँ कि खुदा आज के दौर की कलीसिया में कुछ ऐसी ही बात का सामना कर रहा है। वो खोए हुओं के लिए कुली तौर पर फिक्रमंद है, और ज्यादातर ये है कि कलीसिया अगर फिक्रमंद है भी तो बहुत ही सतही तौर पर। ये